नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और शाहजहांपुर विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी तनवीर खां जी। तनवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। शुक्रिया। तनवीर जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुई और आप मूल निवासी कहाँ के हैं? मूल निवासी हम जनपद शाहजहांपुर के ही हैं। हमारे पिताजी OCF ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में सर्विस करते रिटायरमेंट हो गया उनका। 2001 अगस्त में रिटायर हो गए हमारे पिताजी। और हमने शाहजहांपुर में ही इस्लामिया इंटर कॉलेज, एल्बर्ट खान और यहाँ के ही शाहजहांपुर के जनपद शाहजहांपुर के ही स्कूल में ही शिक्षा ग्रहण की है। और हमने ग्रेजुएशन किया है पॉलिटिकल साइंस से और समाज सेवा और पॉलिटिकल की हैसियत से लोगों की खिदमत करने का काम करते हैं। अच्छा, आपने राजनीति में कदम कैसे रखे? क्या मतलब किस तरीके से आप पहला चुनाव लड़े थे? हमें शुरू से ही शौक़ था, पॉलिटिक्स से बहुत लगाव था। 1988 से ही छात्र संघर्ष समिति में काम करते थे और उसके बाद एक हमने सांप्रदायिकता विरोधी छात्र संघर्ष समिति एक संगठन बनाया था और जनता दल से उसका अटैचमेंट कराया था। 1989 से फिर हम लगातार जनता दल यानी माननीय मुलायम सिंह यादव जी से आस्था रखते थे और जुड़ गए थे। और 1989 से लगातार आज तक हम हैं। जब से 1989 से 91 में समाजवादी जनता पार्टी बनी हो गई थी और क्योंकि जनता दल टूट गया था तो समाजवादी जनता दल सा बन गया था, जनता दल समाजवादी, उसके बाद समाजवादी जनता पार्टी। जब 91 में माननीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी तिलहर विधानसभा से चुनाव लड़ने आए थे 91 में, तो वो चुनाव भी पूरी मेहनत से ईमानदारी से वहाँ उस समय चुनाव लड़ाया था। और 91 में उसके बाद सन 92 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ लखनऊ में। 1992 में जब समाजवादी पार्टी बन गई तो 91 में ही हम युवा समाजवादी जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष बना दिए गए थे। और युवा समाजवादी जनता पार्टी नगर अध्यक्ष बनने के बाद जब समाजवादी पार्टी बनी तो युवा समाजवादी जनता पार्टी का नाम समाजवादी युव जन सभा हो गया था, उसके नगर अध्यक्ष हो गए। और 1993 में सपा बसपा गठबंधन की जब सरकार बनी और 94 में हम समाजवादी युव जन सभा के ज़िला अध्यक्ष बन गए थे। तो इस तरह से फिर हम ज़िला अध्यक्ष लगातार सन 2001 तक रहे। और 2000 में सबसे पहला चुनाव हम नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए जब जनरल सीट शाहजहांपुर की हो गई तो मैं शाहजहांपुर का चुनाव लड़ा था नवंबर 2000 में। और चुनाव जनता के आशीर्वाद से, सबकी दुआओं से हम शाहजहांपुर के पहली बार चेयरमैन, इस शहर के सेवक बने, खिदमतगार बने। और हमने कभी भी अपने आप को कभी ना चेयरमैन समझा और ना ही ये समझा कि हम कोई पॉलिटिकल हैं। हमने सभी के साथ जो व्यवहार किया जनता के सामने, भाई भतीजा बेटा बनकर इस शहर के लोगों की हमने खिदमत की, सेवा की। और 2 दिसंबर 2000 को पहली शपथ हमारी चेयरमैनशिप की हुई। उसके बाद इसी तरह से समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष 2001 में बन गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 2002 में हमें बर्खास्त करा दिया गया था। यही जो इस समय मौजूदा मंत्री हैं इन्होंने हमें बर्खास्त करा दिया था बीजेपी की सरकार में। और उसके बाद हम समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष रहे 10 साल लगातार। फिर 2006 में फिर चेयरमैन बने, शाहजहांपुर के सेवक बने और 2012 में भी बने। 2017 में हमारी माताजी बनी और 2 बार विधानसभा लड़ने का हमको मौका मिला। एक 2012 में हम चुनाव लड़े विधानसभा का और एक 2017 में चुनाव लड़े और चुनाव बहुत अच्छा लड़े। और शहर शाहजहांपुर की आवाम ने, जनता ने बहुत अच्छा हमें वोट दिया। भले ही हमने जीत पाए लेकिन हम सभी वर्ग, सभी समाज के लोगों के शुक्रगुजार हैं जो हमको इतना प्यार शहरवासी देते हैं। अच्छा, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियाँ किस तरीके की चल रही हैं जो 2022 में होने वाले हैं? आगामी 2022 के चुनाव में लगातार हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हम पर एक तो भरोसा ये जताया है, संगठन का भरोसा। 2014 में हमको समाजवादी पार्टी का ज़िला अध्यक्ष बनाया 2014 से अब तक। और दूसरी बार फिर जब पूरे प्रदेश के अध्यक्ष जब कार्यकारिणी भंग की गई थी तो उसके बाद पुनः हमको शाहजहांपुर का हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने हमको ज़िला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का बनाया। और पिछले भी चुनाव में जो 2017 का चुनाव था उसमें भी हमको माननीय अखिलेश यादव जी ने पार्टी ने टिकट दिया। 2012 में भरोसा जताया और मुझे उम्मीद है
कि जिस तरह से जनता का प्यार, हर वर्ग हर समाज के लोगों का समर्थन हमारे साथ है। और हमने नगर पालिका परिषद का चेयरमैन नहीं बल्कि एक खिदमतगार की हैसियत से जो शाहजहाँपुर वासियों के लिए काम किए हैं, चाहे बिजली, पानी, सड़क, गलियों को पक्का कराना, कच्ची गलियों को पक्का कराना जहां आम आदमी नहीं निकल पाते थे, रोशनी, लाइटिंग कराना पूरे क्षेत्र में जहां अपराध हो जाते, घटनाएं घट जाती थीं, अंधेरा पड़ा रहता था, तो जगमगाने का काम इस शहर को नगर पालिका परिषद की तरफ से हमारे कार्यकाल में किया गया। ये सबके दुआओं, सबकी मेहनत का सिला है जो हम चुनाव चेयरमैनशिप का जीतते रहे। और अब 2022 की पूरी तैयारी विधानसभा की है और मुझे उम्मीद है कि जनता की जितनी भी समर्थन है हर वर्ग समाज का हमारे साथ है और जनता का प्यार हमारे साथ है। और मुझे अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर, पार्टी पर भरोसा है कि वो हमको टिकट देंगे तो मैं शाहजहाँपुर विधानसभा से इस बार फिर चुनाव लड़ूंगा। और वैसे मैं पार्टी का और माननीय अखिलेश यादव जी का एक सच्चे सिपाही की हैसियत में पार्टी के लिए काम करता हूं, पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करता हूं। पार्टी जिसको भी टिकट देती है, चुनाव चाहे छोटा हो या बड़ा, मैं पूरी ईमानदारी, निष्ठा से चुनाव लड़ाता हूं। अच्छा, अखिलेश यादव जी अभी शाहजहाँपुर दौरे पर आए थे, तो आपको क्या संकेत देकर गए हैं? माननीय अखिलेश यादव जी ने हमको शहर विधानसभा से चुनाव की पूरी तैयारी करने के संकेत दिए हैं और वो यही कह रहे हैं कि मेहनत करिए, नगर विधानसभा क्षेत्र में पूरी ताकत से लगिए और पूरी तरह से इशारा किया है। वैसे पार्टी जिसको भी तय करती है, मेरा उसूल है कि हम हमेशा पार्टी के साथ पूरी ईमानदारी से रहते हैं और जो भी प्रत्याशी तय होता है मैं उसको पूरी ईमानदारी, वफादारी से चुनाव लड़ाता हूं। और वैसे माननीय अखिलेश यादव जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको शहर विधानसभा से संकेत दिए हैं। अच्छा, पिछली विधानसभा चुनाव में आप पर कुछ अफवाहें फैलती रही हैं, जैसे कहा गया कि अगर तनवीर खान चुनाव जीतते हैं तो लाट साहब का जुलूस नहीं निकलने देंगे, तो इन अफवाहों में कितनी सच्चाई है? ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हमेशा से फंडा रहा है। झूठ बोलकर, गुमराह करके जनता से वोट लेने का उनका काम है। और ये होली का नवाब, होली का जुलूस सदियों से निकलता चला आ रहा है। इस पर हम लोगों ने कभी भी नहीं, हमारे समाज के लोग ऐसा नहीं, शाहजहाँपुर से कई बार विधायक रहे हैं, स्वर्गीय रफ़न खां साहब रहे, स्वर्गीय सिकंदर अली खां साहब रहे और नवाब सादिक अली खां साहब रहे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। हम 3 बार लगातार चेयरमैन शाहजहाँपुर से अवाम ने बनाया, समाजवादी पार्टी के ज़िला अध्यक्ष रहे और सत्ता में हम चेयरमैन भी रहे, ज़िला अध्यक्ष भी रहे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। हम सभी समाज, सभी वर्ग के, सभी धर्मों का, सभी वर्गों का सम्मान करते हैं और हर समाज, हर वर्ग के लोगों के दुख दर्द में हम शामिल होते हैं और सभी धर्म के लोगों का सम्मान करते हुए जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें भी हम जाते हैं। तो फिर ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये तो सिर्फ गुमराह करके वोट लेने की साजिश भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की होती है। सिर्फ वोट लेने के समय इन्हें होली का नवाब और होली का जुलूस याद आता है, उसके बाद 4.5 साल भूल जाते हैं, तब कहाँ चला जाता है ये मामला। तो ये इस तरह से करते हैं। हमने तो होली के समय अपने कार्यकाल में, चेयरमैनशिप के कार्यकाल में, होली हो या दीपावली हो, जन्माष्टमी हो, चाहे नवदुर्गे हो, नवरात्रि हो, हमने हमेशा, अगर मुस्लिम समाज के त्यौहार के लिए हमने काम किया है त्योहारों में, तो उससे कहीं ज़्यादा हिंदू समाज के त्योहारों में भी हमने पूरा सम्मान रखा। गली गली में लाइटिंग कराना, चूने का छिड़काव कराना, सफाई व्यवस्था कराना, होलिका दहन के पास खुद निरीक्षण करके हमने पूरा वहाँ पर सफाई की व्यवस्था कराई, चूने का छिड़काव कराया, लाइटिंग की व्यवस्था कराई। तो फिर कैसे हो सकता है? ये तो सिर्फ गुमराह किया जाता है हमारे प्रति। अच्छा, पिछली बार 8 बार से लगातार जो विधायक रहे हैं उन्होंने शाहजहाँपुर को महानगर बना ही दिया है, सड़कें भी चौड़ी हो रही हैं। तो जनता अगर आपको मौका देती है तो आप शाहजहाँपुर के विकास के लिए क्या करेंगे? जो अभी बहुत से ऐसे कमियां हैं, अभी जैसा आप देख रहे हैं कि बाढ़ का पानी जो है, अभी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में अभी जो हाल ही में बारिश हुई है और जो पानी छोड़ा गया है, सैलाब आ गया है, कई गांव और शहर के मोहल्लों में पानी घुस गया है। तो ऐसी मेरी प्राथमिकता होगी कि ऐसी जगह मेरी पूरी कोशिश की जाए, हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाए और शाहजहाँपुर से विधानसभा में हम जीतें और जनपद शाहजहाँपुर की हमारे 6 विधानसभा पूरी जीत कर माननीय अखिलेश यादव जी की झोली में जाएं और सरकार बने, माननीय अखिलेश यादव जी 2022 मुख्यमंत्री बने। तो हम इस शहर विधानसभा के बारे में बताना चाहते हैं, जहाँ जहाँ ये परेशानियाँ आ रही हैं, जनता को बड़ा इस परेशानी से बहुत जूझना पड़ रहा है और ये ख़तरा, बहुत जान का भी ख़तरा है, माल का भी ख़तरा है। तो ऐसी स्थिति में मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि उनको निजात दिलाने के लिए कोई उससे अच्छी व्यवस्था कराई जाए, जिससे पानी, सैलाब के पानी, बाढ़ के पानी से निजात मिल सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष तनवीर खां जी। इसी तरीके से और भी इंटरव्यू, जनता की राय देखने के लिए देखते रहिए द गली मोहल्ला शो।